सर अब हम बैंकिंग की अगर हम बात करें तो लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा बहुत सारे ऐसे बैंकिंग शेयर्स से इसमें एक पॉजिटिव मूव बनता हुआ नजर आया है। अगर हम पीएसयू की बात कर रहे हैं तो क्या यहाँ पर कोई ऐसे स्टॉक्स रहेंगे जहां पर जो वॉच लिस्ट में ऐड करके चले या फिर ट्रेडिंग पर्पज से इन्वेस्टमेंट पर्पज से आपके रडार पर रहेंगे? जी। लगातार देखिए उर्वशी जी, यहाँ पर निफ्टी पीएसयू बैंक्स ने देखेंगे तो लास्ट 1.5 ईयर से एक आउट परफॉर्म किया है निफ्टी बैंक को। हम्म। और जो निफ्टी प्राइवेट बैंक के स्टॉक्स है, एक आप फेडरल बैंक या एक्सिस बैंक को बात कर दे तो अब आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक एक सबड्यूट जोन में चल रहे थे और वहां पर आप देखेंगे तो हम्म। लास्ट 4-5 ईयर से यहाँ रिटर्न नहीं बना था। अब आप हम्म। देखेंगे तो आफ्टर एसबीआई रिजल्ट्स पीएसयू बैंक की रैली हम्म। थी, थोड़ा सा एक करेक्शन में चली गई थी। अब पीएसयू बैंक स्टॉक्स में भी एक यहाँ अच्छा रुझान है और यहाँ पर स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव बन रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा पर हमारा एक पॉजिटिव रुझान है। करीबन 265 हम्म। के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर 270-75 का जोन आता है। यहाँ पर बाय ऑन डिप करना चाहिए। और थोड़ा सा आपका अगर थोड़ा होल्डिंग वाला व्यू है 3 to 6 वीक्स का, तो यहाँ पर होल्ड करके चलना चाहिए। 300-320 के टारगेट बीओबी में बन सकते हैं। साथ ही में हमारा एक पॉजिटिव रुझान है कोटक महिंद्रा बैंक पर। कोटक महिंद्रा बैंक आप देखेंगे तो वहाँ पर 360 से लेकर 385 का एक काफ़ी बड़ा एक जोन था। वहाँ पर कोटक बैंक हम्म। ने एक अच्छा कंसोलिडेशन किया है और वहाँ से एक ब्रेकआउट मिला है। अब ये अभी भी हम्म। स्टॉक आप देखेंगे तो 200 एसएमए के नीचे चल रहा है, बट यहाँ से स्लोली एंड ग्रेजुअली एक मोमेंटम बन सकता है और करीबन 450 के टारगेट बन सकते हैं। कोई भी पोजिशनल व्यू है 365 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। चलिए ठीक है, बैंकिंग की बात हो गई। अब बढ़ चलते हैं आईटी पैक की तरफ। आईटी के कल हमने लूजर्स की लिस्ट देखी, पूरा का पूरा पैक जो है सर वो आईटी से भरा हुआ है। और लंबे समय से ये पेन जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है कंपनीज की। अगर हम न्यूज डेली डेली अगर हम देखते हैं सर, सारी पॉजिटिव न्यूज है। देखा जाए तो अपने बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं, एआई की तरफ एक्सपोजर अपना ज्यादा मेंटेन कर रही है। कुछ समय पहले की बात करें तो आईटी के शेयर्स अच्छे खासे लोगों के पोर्टफोलियो में हमें देखने को मिलते थे, लेकिन अभी जिस तरीके से सर पैनिक बढ़ता हुआ जा रहा है, क्या पोर्टफोलियो में आईटी का एक्सपोजर कम होना चाहिए? देखिए, यहाँ पर आंसर आपका दो पार्ट में रहेगा। अगर आपका ट्रेडिंग व्यू है, शॉर्ट टर्म व्यू है, तो हम्म। यहाँ पर आईटी अवॉइड करना चाहिए। मगर आपका हम्म। लॉन्गर टर्म व्यू है और अगर आपको एक पोर्टफोलियो बिल्ड करना है कंपनी स्पेसिफिक यहाँ पर जाकर, तो बिल्कुल आईटी खरीदारी का एक मौका है। और अगर कुछ नहीं समझ हम्म। में आता तो निफ्टी 20, अगर आप निफ्टी आईटी 20 आप खरीद सकते हैं यहाँ से, इस लेवल पर हम्म। अक्यूमुलेट करना चाहिए। तो जो भी कोई गिरावट आती है वहाँ पर आप 5% का एक जोन रख सकते हैं। एवरी डिक्लाइन ऑफ 5% आप ऐड कर सकते हैं निफ्टी आईटी 20। दूसरी तरफ हम्म। से आप कमेंट्री देखेंगे तो जो प्राइवेट कंपनीज है, जो स्पेसिफिक कंपनीज है, क्योंकि निफ्टी आईटी एज अ होल आप अगर खरीदारी करेंगे तो वहां पर अभी भी काफ़ी पेन बचा है। बट अब हम्म। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो कोफोज ने आप 2 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो वहां पर उनके मैनेजमेंट ने काफ़ी अच्छा हम्म। गाइडेंस दिया था। उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव थी। इनफैक्ट उनके जो Q4 अर्निंग्स थे वो भी काफ़ी बेटर आए थे काफ़ी आईटी कंपनीज को अगर आप कंपेयर करें तो कोफोज पे हम्म। हमारा ध्यान रहेगा। कोवर्स में कोई गिरावट आती है वहां पर आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका नजरिया है वो करीबन 12 to 24 मंथ्स का हम्म। होना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर यहाँ ट्रेड करें तो यहाँ पर थोड़ा सा पेन बचा है। जो हमारे हम्म। जो ध्यान में है कोफोर्ज है। दूसरा एचसीएल टेक आप देखेंगे तो एचसीएल टेक ने जो इंडियन ओरिजिन जो एआई में कंपनी थी वहां पर उन्होंने हिस्सा, यहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो हम्म। अब आईटी की तरफ ये कंपनीज का जो एक हम कंप्लेन कर रहे थे काफ़ी दिनों से कि इंडियन आईटी कंपनीज कुछ नहीं नया इनोवेशन कर रही, अब उन्होंने एआई की जी। तरफ पेनिट्रेशन करना शुरू किया है। दूसरा आप हम्म। ओएफएसएस देखेंगे, ओएफएसएस के अर्निंग्स लगातार 2 क्वार्टर से अच्छे आ रहे हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री भी पॉजिटिव है। और कल के सत्र में आप देखेंगे तो आईटी इंडेक्स पूरा 5% के राउंड डाउन था। ओएफएसएस हम्म। 2.5% अप था। तो एक पॉजिटिव परफॉर्मेंस निकल निकल के आ रही है। तो ऐसे जो स्टॉक्स है करीबन आप देखेंगे तो कोफोर्ज, एचएल टेक्नोलॉजी, टीसीएस, हम्म। ओएफएसएस और परसिस्टेंट सिस्टम हमारे रडार पर हम्म। है। चलिए ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से ये स्टॉक्स जो है वो रडार पर आप लोग रख सकते हैं। अब यहाँ पर कल जो रिलायंस की एजीएम मीटिंग हुई है उसको लेकर के भी काफी ज्यादा फोकस मेंटेन किया हुआ था। देखिए जियो का जो आईपीओ आने वाला है वो भी मोस्ट अवेटिंग आईपीओ में से सर एक है। अब जो है इंतजार की घड़ी लगभग खत्म होती हुई नजर आ रही है। क्या अप्रोच होना चाहिए सर आईपीओ को लेकर के? जी बिल्कुल। मार्केट को रिलायंस के जो आईपीओ था, जियो का आईपीओ तो काफ़ी अवेटेड था। और यहाँ पर जो आईपीओ के अनाउंसमेंट आ चुके हैं, कल ही के दिन उन्होंने डीआरएस फाइल कर दिया है, यानी दो बड़े हम्म। आईपीओस जियो और एनएससी के आईपीओ आ रहे हैं। तो जी। इन्वेस्टर्स के अंदर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। बट अगर स्पेशली रिलायंस की अगर बात करें तो रिलायंस अभी भी आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। और अपना वीकली हम्म। जो 200 एसएम है करीबन यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है। तो मार्च 2025 में हम विजिट करेंगे, वहाँ पर भी 200 ऐसे में वीकली का था, वहाँ पर एक सपोर्ट लिया था। उसके बाद एक हमने शार्प रैली देखने को मिली थी।
अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पर एक करेक्शन है और अपने एग्जैक्टली 200 वीकली एसएमए पर ही कंसोलिडेट कर रहा है। अभी भी आप देखेंगे हम्म। तो इंटरडे टाइम फ्रेम या शॉर्ट टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कोई पॉजिटिव रिवर्सल नहीं बन रहा है। बट अगर आपको लंबी हम्म। अवधि के लिए अगर पोर्टफोलियो में शामिल करना है, दैट वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि यहाँ से डाउन साइड काफ़ी लिमिटेड है। करीबन 5 to 7% का ही डाउन साइड बचा है। और अपसाइड यहाँ पर आप देखेंगे तो जो जो पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रहे हैं, हाल फिलहाल अभी तो जियो का जो आईपीओ आ रहा है, साथ ही में रिलायंस रिटेल की अगर बात करें तो वहाँ पर उनका जी। फोकस है, वहाँ पर काफ़ी अवेटेड है और वहाँ पर भी आईपीओ आ सकता है। साथ ही में रिलायंस अब जो एनर्जी है, जो ग्रीन एनर्जी पर काफ़ी इन्वेस्ट कर रही हम्म। है, सोलर है या बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ पर उनका एक पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। तो और हम्म। ओ टू सी बिजनेस जो उनका जो ब्रेड एंड बटर है, जहाँ से कैश फ्लो आता है, वहाँ पर भी क्या उनके जीआरएम्स रहेंगे, क्या मार्जिन्स रहेंगे, मार्केट की नज़र रहेगी। और जैसे जैसे यहाँ पर जो सिचुएशन है इंप्रूव होती जाएगी, रिलायंस में भी हम्म। एक पॉजिटिव बना सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर आप देखेंगे लार्ज कैप में एफआईआई का काफ़ी बड़ा एक सेलिंग प्रेशर था। तो शॉर्ट टर्म में लार्ज कैप स्टॉक्स आप देखेंगे तो इतना पॉजिटिव नहीं है, बट फॉर अ लॉन्गर टर्म व्यू ये अच्छे वैल्यूएशन है और यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में आप शामिल कर सकते हैं। चलिए ठीक है। फॉर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव इम्प्रेसिव कमेंट्री निकल कर के आई है। एनएससी का भी आपने जिक्र किया सर, यहाँ पर भी आपका व्यू हम समझना चाहेंगे। एनएससी में क्या परस्पेक्टिव होना चाहिए आगे के लिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और यहाँ पर अगर हम थोड़ा लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो क्या व्यू रहेगा? जी, देखिए ऋषि जी, मैंने जब एनएससी का भी जो प्रोस्पेक्टस या डीआरएसपी जो हम्म। फाइल किया है, वहाँ से जो खबरें निकल के आ रही है, तो अब जो आप देखेंगे जो दो तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एक लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं हम्म। और दूसरा लंबी अवधि के लिए करते हैं। तो पूरा एक ओएफएस है, यहाँ पर फ्रेश इक्विटी नहीं है। तो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के यहाँ पर जो शेयर है यहाँ पर आईपीओ में जाएंगे। दूसरी तरफ से आप देखेंगे हम्म। तो जो टेबल पर उन्होंने रखा है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि बीएससी का पीई आप देखेंगे तो करीबन 67 के अराउंड चल रहा है, और हम्म। एनएससी जो प्राइस पर अब अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं, वो करीबन 47 के पीई पर लेके आ रहे हैं। तो मार्केट के जो अभी चल रहे हैं उसके डिस्काउंट पर लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए टेबल पर कुछ छोड़ के जा रहे हैं, तो एक अट्रैक्टिव ऑफर रहेगी इन्वेस्टर्स को लिए। तो जिन्होंने अब लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना है, उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। बट आप देखिए हम्म। जब रोशे जी, आपने पास्ट में भी देखा होगा, जो भी बड़े आईपीओ है, जो हाइप्ड आईपीओ है, वहां पर हम्म। इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंटमेंट मिलती रहती है। जी। बट इस बार आप देखेंगे तो वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव लग रही है और लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। और अगर आपको लंबी अवधि के लिए आपको पोर्टफोलियो में होल्ड करना है तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, क्योंकि वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में और हम्म। वर्ल्ड में भी, 5th नंबर का स्टॉक एक्सचेंज है। और वहाँ पर आप देखेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली इंडियन इन्वेस्टर्स जो है काफ़ी बड़ी मात्रा में अब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इक्विटीज़ में भी। तो यहाँ पर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब यहाँ पर इन्वेस्टर्स के पास दो दो अपॉर्चुनिटी अभी हाल फिलहाल के टाइम में अगर आप देखें तो बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम 2026 का फर्स्ट हाफ देखते हैं सर, आईपीओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं रहा है। और शुरुआत में भी हमने बीसीसीएल का जो आईपीओ देखा था, उसमें भी देखे तो रिजल्ट्स एज एक्सपेक्टेड नजर नहीं आए। और उसके बाद भी चार्ट स्ट्रक्चर आपने देखा किस तरीके से डाउनफॉल होता हुआ नजर आया। आपका व्यू क्या रहेगा, क्या कैपिटल एलोकेशन होनी चाहिए? क्योंकि अगर एक आईपीओ से निराशा हाथ लग जाएगी तो दूसरे आईपीओ में जाते हुए लोगों को हल्की सी झिझक लगने लगती है कि कहीं यहाँ पर भी पैसा ना डूब जाए। तो क्या सजेशन रहेगा आपका कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट करें आईपीओ में? जी, सबसे पहले तो रिटेल इन्वेस्टर को समझना चाहिए कंपनी एग्जैक्टली क्या कर रही है, मैनेजमेंट क्या है उनका, और मैनेजमेंट ने पास्ट परफॉर्मेंस कैसे दिखाया है। तो सबसे हम्म। पहले मैनेजमेंट देखना चाहिए, क्योंकि नए आईपीओज में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एज जनरल एक इन्वेस्ट जो एक फ्रेंसी रहती है रिटेल की, लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करते हैं, हम्म। एक शॉर्ट टर्म व्यू रहता है। मगर यहाँ पर जितनी बार शॉर्ट टर्म के लिए आप जाएंगे, इतनी बार आपके हाथ जलेंगे। तो यहाँ पर आपको हम्म। एक पर्सपेक्टिव लेके चलना चाहिए, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के ग्रोथ पर्सपेक्टिव क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है, सडनली कंपनी प्रॉफिटेबल तो नहीं हो गई है। तो सारी चीज़ें एक बार एनालाइज करनी चाहिए, आपने जो सेबी रजिस्टर्ड जो एनालिस्ट है उनके साथ सलाह मशवरा करना चाहिए, और फिर आपका कैपिटल यहाँ पर डिप्लॉय करना चाहिए। कोई भी आईपीओ में अप्लाई करके यहाँ पर लिस्टिंग गेन लेके निकल जाएंगे, वैसे शॉर्ट टर्म वाला व्यू रखेंगे तो यहाँ पर हम्म। प्रॉब्लम होती रहेगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए और कंपनी के बारे में पहले थोड़ा रिसर्च करके फिर आपको अप्लाई करना चाहिए। चलिए ठीक है, तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी मेंटेन करके रखिए। ऐसा होता है सर, लास्ट 2025 के अगर लास्ट सेशन की बात करें तो कई सारे ऐसे आईपीओज आए जिसपे लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से एंट्री कर रहे थे और उनको निराशा हाथ लग रही थी। उसके बाद वो दूसरे आईपीओ पे पैसा लगाने से पहले सोच रहे थे। आपके साथ में किस्सा शेयर करूं, जब मैं लास्ट एक आईपीओ के ही शो कर रही थी, 2025 की बात है।
तो हमारे व्यूअर तो उन्होंने कहा कि मैंने लोन लेकर के जो है वो आईपीओ में पैसा हम्म। लगाया हुआ था, अब मेरा पैसा डूब चुका है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। राइट। ये कुछ हाल फिलहाल मैंने लोगों का और उर्वशी जी, मैं माइंडसेट देखा आपकी है। बात से रिलेट करता हूँ क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, और आईपीओ की हम्म। आप अगर बात करें तो गुजरात में आईपीओ की बहुत बड़ी एक आप सोचे तो खान है। और यहाँ हम्म। पर काफ़ी सारे रिटेल निवेशक जो है आईपीओ के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं। बट अगर आपकी वो स्ट्रेटजी है लिस्टिंग गेन्स के लिए आपको अप्लाई करना है, तो आप देखेंगे तो काफ़ी सारे आईपीओ ऐसे आते हैं कि वहाँ पर आपको 50% 100% के गेन मिलते हैं। अगर कोई हम्म। आईपीओ में आपने लिस्टिंग गेन्स के लिए भी इन्वेस्ट किया है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, लिस्टिंग डे पर आपको सेल करना है। अगर कोई हम्म। आईपीओ नेगेटिव भी खुलता है तो फिर आपको वहां पर लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए। वहां पर फिर हम्म। होल्डिंग करके वो वेट गेम नहीं करनी चाहिए, जैसे रिकवरी होगी मेरे पैसों की तब मैं, क्योंकि एक रिटेल का आप देखेंगे तो एक सेंटिमेंट वैसा रहता है कि अगर लॉस वाली जो चीज़ है वो पड़ी रहती है और प्रॉफिट वाली चीज़ें निकल जाती है। तो फिर वहां हम्म। पर स्ट्रेटेजी मेंटेन करनी पड़ेगी। जो आईपीओ में अच्छे गेन होते हैं वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो जो आईपीओ में आपके लॉस हो रहे हैं 10% 15% के, हम्म। वहां पर बुक करके निकल जाइए और नई अपॉर्चुनिटी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए ठीक है।